प्रभु का धन्यवाद ये शाम का ये सुंदर समय दिया और एक परिवार आज आंटी के घर में प्रार्थना सभा रखी। खुदा ने इस योजना को तैयार किया और आंटी के घर में इस प्रार्थना सभा को रेखा भाभी इसकी जरिया बनी। उनका जन्मदिन जो खुदा ने उनको एक नया जीवन दिया, एक नया जन्म दिया और आज उनके जीवन में एक दिन और जोड़ दिया खुदा ने। हम खुदा को धन्यवाद देंगे अपने इस पवित्र दिन के लिए। हम खुदा को धन्यवाद देंगे इस छोटे झुंड के लिए और हम खुदा को धन्यवाद देंगे इस पवित्र घर के लिए कि जिसे इन्होंने अपनी आत्मा में खुदा के लिए तैयार करके खोला है। खुदा इन सब पर अपनी आशीष दे। पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे। मेरा निवेदन है घर के सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन। आज की सत्या बेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस छोटे झुंड के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने सबको अपनी योजना के तहत एक बार इकट्ठा किया खुदावन। यहाँ पे आपकी मां सभा होने वाली खुदावन प्रत्येक जन के हृदय और मन को शुद्ध और पवित्र कीजिए खुदावन, जिससे कि हमारे मन और हृदय शुद्ध करके पवित्र वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके। विशेषकर प्रार्थना करते हैं खुदावन लेखा भाभी के लिए कि आपने उनके जीवन में अपनी अनुग्रह के द्वारा एक साल और जोड़ा और उनको दिया इस दुनिया में खुदावन। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन जिस तरह आपने अपने प्रेम से अपनी सामर्थ्य से इनके जीवन में जो बदलाव लाया है खुदावन, ये बदलाव इनके जीवन में बरकरार रहे, हमेशा आपके आत्मिक जीवन में चलने वाली हो सके खुदावन। जिस तरीके से हम जानते हैं खुदावन कि बीते समय में उनका जो व्यवहार था वो काफी चेंज हुआ खुदावन और वो हम में से कोई नहीं कर सकता खुदावन, सिर्फ प्रार्थनाओं का और आपकी सामर्थ और आपकी अनुग्रह है जो चेंज होने वाली हो सके। और खुदावन हम चाहते हैं जिस तरह ये आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रही है हमेशा बढ़ती है। हर दुख हर परेशानी से उन्हें बचा के रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं आज के समय में हम सब पर भी आपकी आशीष और अनुग्रह बनी है। आज विशेष कर प्रार्थना करते हैं खुदावन बीमारों के लिए जो कि किसी न किसी रोग से पीड़ित है खुदावन। हम आज की प्रार्थना में इन सबको रखते हैं कि आपकी चंगाई आपकी आशीष इन सब पर बनी रहने वाली हो सके, जिससे वे चंगाई प्राप्त कर सके और आपका भुगतान विनती करती हूँ एडविना के लिए जो कल अपने किसी काम से जाएगी पीलीभीत खुदावन। उसने कहा है कि मैम हमारी प्रार्थना को गिनती में रखिएगा, प्रार्थना सभा में रखिएगा कि सब मेरे लिए दुआ करें कि वो जिस भी कारण से पीलीभीत जा रही है उसके काम उसका होने वाला हो सके खुदावन। जो उसके विरुद्ध है वो उनके मनों को हृदय को नर्म और दीन करिए खुदावन, जिससे कि उसकी भलाई में उसके पक्ष में खुदा उसका जो भी काम है वो होने वाला है। हर एक की प्रार्थना विनती को रखते हैं खुदावन। इस प्रार्थना में जब हम सब यहाँ इकट्ठे हैं तो विशेषकर दास को आपके सामने रखते हैं खुदावन। जो भी वचन बोलने वाले हो सके उससे आपके द्वारा बोलने वाले हो सके, इसके हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना विनती आपके पवित्र वाणी के नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी हम गीत पे जाएंगे। गीत में आराधना हो, आराधना खुदा यीशु मसीह की आराधना। चलिए हम सब खुदा को स्तुति और आराधना करें। खुदा बनिए, शुक्रिया
की आराधना, जीवनदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, अलग डलिया की आराधना, की आराधना, अलग डलिया की आराधना, की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। Praise the Lord. Hallelujah. हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, कितनी रहमत कितनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा, जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा, यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने,
कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच बात है, एक एक इंसान खुदा के हाथों से बनाया हुआ है और उसी की रचना है, और हम सब खुदा को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, और उसके सिवा हम खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें इतनी बड़ी ये तोहफा हमें दिया है कि हमें एक एक दिन, एक एक नया दिन हमारा, एक एक जीवन हमारा, हर दिन वो हमें बढ़ाता है और वो हमें संभालता है। हर दुख मुसीबत में, हर रास्ते में, हर परेशानी में वो हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। इसीलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और देते रहेंगे। आइए हम सब गवाहियों में जाएंगे। हम सबके जीवन में खुदा ने बहुत से कार्य किए हैं, संभाला है, बचाया है, तो हम सब खुदा को धन्यवाद देते हैं और उसकी गवाहियों खुदा के सामने रखते हैं कि खुदा उन गवाहियों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आज एक बार फिर से हमें खुदा का मन्ना वचन सुनने को मिलेगा। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए हैं, और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि प्रिंसी का रिजल्ट भी अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा है। मैं खुदा को इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ, उसके परसेंटेज भी बहुत अच्छे आए हैं। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इसके लिए, और मार्क का भी रिजल्ट अच्छा आया है, और रूथ का भी, दोनों का, तीनों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है, सबसे पहले खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदा का वचन आज हमारे घर आया है, बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है, और खुदा ने जो अद्भुत कार्य किए हैं उसका बखान करना जरूरी है। जो आज हमारे घर में ये प्रेयर मीटिंग हो रही है, इससे पहले कभी इसके बर्थडे में ये प्रेयर मीटिंग नहीं हुई। भले ही हम लोग घर में अपने कर लेते थे, लेकिन ऐसी सभा एक मन होकर इकट्ठा होकर नहीं हुई। लेकिन खुदा ने हमारी इस बेटी के मन में डाला इस बात को कि उसने मुझसे कहा, मम्मी जी आप प्रेयर मीटिंग कब करवा रही हैं? तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ हो जाएगी, उसके बाद हमारे यहाँ नंबर है, उसके यहाँ तो हो चुकी थी। तो कहने लगी मम्मी जी मैं सोच रही हूँ कि आप मेरे बर्थडे में घर में प्रेयर मीटिंग रखिएगा, क्योंकि मुझे इसके बाद घर भी जाना है, भी अपने घर भी जाएगी 4 दिन के बाद। तो कहने लगी घर में प्रेयर मीटिंग हो जाए, वचन हम सुन लें, उसके बाद हम जाएंगे। बहुत अच्छी बात ये खुदा ने इसके मन में ये बात डाली, जबकि हम रोज प्रार्थना में रखते खुदा का उनके मनों को नरम कर और अपने वचन के लिए उनको आगे उनके मुंह में ध्यान में अपने वचन को डालें, क्योंकि हम सब कमजोर हैं, हम अपने लिए भी मांगते हैं, इसके लिए भी मांगते हैं, लेकिन खुदा ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन ये जवाब दिया कि खुद उसने कहा, हमने नहीं कहा, उसने खुद मुझसे कहा। ये खुदा की योजना थी और खुदा ने उसको मन में डाला और उसने मीटिंग करवाई। मैं कहती हूँ खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो हम सब की प्रार्थना को सुनता और बहुत सी प्रार्थना का जवाब वो एकदम से नहीं हमको मिलता है, क्योंकि खुदा भी जानता है कि हम तो मेरे मनुष्य मिट्टी हैं और हम तो क्या मांगना जानते हैं, मांग के फिर हम उस खुदा की इबादत करना भूल जाते हैं, उसको धन्यवाद देना भूल जाते हैं। खुदा मनों को दिलों को जानता है, लेकिन खुदा के मन में मतलब ये योजना रही कि इस घर में वचन हो और इस बेटी को उसने चुना। ये बेटी का नेचर, उसका जीवन पहले से बहुत बदल गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, वो खुद इस बात को कहती है
इसका जितना दिनों दिन ये वचन को सुनती है और वचन में ये चल रही है, ये वचन को पढ़ना नहीं जानती थी बाइबल को, लेकिन ये सब खुदा ने इसको ऐसी आशीष दी है कि आज ये अपना वचन निकालती है, वचन को पढ़ती है और बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे बनती है। मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। खुदा ने हमारी प्रार्थना का जवाब सर्वोत्तम हाँ आमीन में दिया है और मैं इसी तरह अपने और बच्चों को, मेरे बच्चे मैं हमेशा मानती हूँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ खुदा, हम कहते हैं हम मानते रहते हैं, लेकिन खुदा जानता है कौन सा समय इनके लिए निर्धारित है। ये बच्चों का भी विश्वास है, ऐसी बात नहीं कि हम इनको हर बात करते हम नहीं करते हो, नहीं सुनते हो, लेकिन खुदा ने इन बच्चों को भी बहुत पकड़ा है और मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा और सारी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार सिर्फ अपने खुदावंद यीशु सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज सुबह जब हम उठे थे तो मेरे पूरे बदन में बहुत पेन हो रहा था और बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मैं आज स्कूल भी नहीं गई क्योंकि बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। और सच में मैं हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इस जो भी दर्द, जो भी पीड़ा है, उसमें भी मैं यहाँ आने वाली और बैठने वाली हो पाई, ये भी खुदा का अनुग्रह है और मैं इसके लिए भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में एक बहुत बड़ी गवाही है, आज रेखा भाभी का बर्थडे है और खुदा ने वाकई में उन्हें चुना है। तभी हम भी सोचते थे कि जब हम लोग इस चीजों को वचन में सुनते और पढ़ते और जानते हैं कि हमें अपने उत्तम समय को अपने खुदा की डेवड़ी में सबसे पहले लेकर जाना है, क्योंकि सच में भले हम चाहे जितने महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में चले जाएं, चाहे हम कहाँ पे अपना जन्मदिन मना लें, लेकिन जब हम अपना पहला स्थान अपने खुदा को नहीं देते हैं तो सब कुछ व्यर्थ होता है। और ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि हम अपने उत्तम समय को अपने खुदा की डेवड़ी में लेकर आए, क्योंकि मनुष्य सोचता रह जाता है लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में मैं ये बात को सोचती थी कि मम्मी के घर में भी जब किसी का बर्थडे हो तो मीटिंग हो, महासभा हो और पहला स्थान वहां दिया जाए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि भाभी के मन में पिता ने इस बात को डाला, भाभी ने बोला और आज के दिन खुदा को उन्होंने अपने आप को अर्पित किया है और ये सच में ये दर्शाता है कि वो वाकई में चुनी हुई है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी भाभी खुदा ने हमें दी, जो भाभी क्या एक माँ की तरह है और हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करती हैं। और जैसा कि दीदी ने भी प्रार्थना में बोला कि बहुत सा चेंज उनके जीवन में खुदा ने किया है और सच में किया है, वाकई में किया है। और जैसा कि भाई कहते हैं ना कि अगर हम महासभा में चलते हैं और प्रतिदिन वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। अगर बदलाव आ रहा है तो उसका मतलब ये महासभा सच है और अगर नहीं आ रहा है तो हट जाइए। लेकिन ये बदलाव हमने देखा कि जब से इस महासभा से भाभी जुड़ी, उनके जीवन में क्या बदलाव आया और हमारे स्वयं के जीवन में क्या बदलाव आया है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बीमारियां होते हुए भी, इतनी ज्यादा बीमारियां होते हुए भी वो घर का पूरा काम करती हैं, मम्मी को देखती हैं, दीदी को देखती है। हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग सिर्फ दूर रहते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो करता है वो जानता है और वो पूरे घर को संभालती हैं। और उसके साथ साथ जब कभी हम लोग आ जाते हैं तो वो हम लोग को भी उतना ही ऐसे ही करती हैं, संभालती हैं कि ये भी कर लो, ये कर लो। तो सच में ये खुदा का अनुग्रह है कि उसने इस परिवार में, हमारे मम्मी के घर में ऐसी बहू को बेटी के रूप में दिया, क्योंकि ऐसी बहू जो एक बेटी के रूप में घर में आए और पूरे घर को संभाल ले, ये भी बहुत उत्तम बात है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये मम्मी के भी अच्छे काम थे, उनकी प्रार्थनाएं थी जिसका उत्तर खुदा ने हाँ आमीन में दिया और ऐसा परिवार हमें दिया, ऐसे भाई बहन दिए जो हमेशा एक दूसरे के लिए तत्पर रहते हैं। होता है हम मनुष्य हैं, कभी कभी हमसे भूल चूक हो जाती है, हम पाप में गिर जाते हैं, लेकिन सच में खुदा अपने वचन से हमको थामता है और फिर से वो प्रेम हमारे अंदर जागृत करता है। जैसे कि कल भाई ने वचन में बताया था कि अगर हम अपने भाइयों से बैर रखें, अगर हम उनकी बुराई करें तो हमारा वचन सुनने से कोई फायदा नहीं है। हमारा वचन सुनना, जाना, मीटिंग, महासभा में बैठना और गवाहियां देना सब कुछ व्यर्थ है। तो सच में ये मन्ना भी हमें खुदा ने दिया है कि हमारे क्रोध को अगर सुबह है तो शाम तक शांत हो जाना चाहिए।
और क्रोध आना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से रहो। ये सारी चीजें हमने इस महासभा में चलते हुए सीखी हैं और सच में खुदा ऐसे ही हमें इस महासभा में चलाए और हमारे अंदर जो भी छोटी छोटी लोमड़ियां हैं वो भी निकल के नाश होएं और हम भी शुद्ध और पवित्र होने वाले हो पाए, भाई लोग अच्छे से आने वाले हो पाए। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सचिन भाई बहुत दूर से आते हैं, सच में बहुत एक कोना है वहाँ पे, और वो आते हैं और जब सब जाते हैं तब भी हमारे दिल में यही रहता है कि खुदा सब लोग अच्छे से पहुंच जाएं। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ, भाई डैनियल के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे पता है कि पिछले 3-4 दिन से उनके स्कूल में रेगुलर जो है वो सेमिनार चल रहा है, क्योंकि मेरा भी स्कूल कल गया था। तो मैं जानती हूँ कि ऐसे समय में भी हम लोग को खुदा अपने वचन में बैठने की शिक्षा दे रहा है, तो इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब अच्छे से आने वाले हो पाए। भाई के घर में इतना काम चल रहा है, मैं गई थी कल, मैंने देखा इतना फैला हुआ था, लेकिन उस काम में भी दीदी आती है, भाई आते हैं। भाई का तो काम है, वो तो खुदा के द्वारा चुने हुआ पात्र है, लेकिन उनके संग उनकी सहायक भी चलती है और मैं जानती हूँ घर में कितना काम होता है, लेकिन वो चलती है। ये भी खुदा का अनुग्रह है। मैं हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ और हमारी सृष्टि को, सोना को और शैरन को भी खुदा ने हाई स्कूल में उतना नंबर दे दिए, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। जैसा आज हमने 3 बच्चों की गवाही सुनी, बहुत जल्दी हम इन 3 बच्चों की भी गवाही सुनने पाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें बहुत प्यारा झुंड तैयार करके दिया है और हमारे झुंड में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और ये रेगुलर चल रहे हैं, ये खुदा की आत्मा में। और सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में ये हुआ है और जो हमें विश्वास जो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा है वो मेरा ही नहीं, शायद सबका ही जो झुंड में है। और वो झुंड में जितने भी लोग अब सोचते हैं ना कि हमें पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए, वो शायद चाहे पहले कितना ही बाइबल पढ़ते हो और चाहे कितना ही वचन में जाते हैं और चाहे कितना भी चर्च जाते हैं, पर मेरा मानना यह है कि खुदा ने अपनी आत्मा में तैयार होकर हमें दास दिया, जिसके द्वारा हम ये सीखने पाए कि हमें चलना कैसे है। नहीं तो मुझे लगता है कि हम ये कभी सीख नहीं पाते और हम वही अपने 1-2 पाठ पढ़ लिए, चर्च चले गए और हम ईसाई भाई खाए पिए खिसके। तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हमें खुदा ने खिसके वाला नहीं बनाया, हमें खुदा में झुंड में चलने वाला बनाया। तो इन सब बातों के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें वो दास दिया है जो हमें मन्ना खिलाता है और चलाता है और सिखाता है। तो अभी हम सब भाई वचन में जाएंगे। मेरा निवेदन है दास से कि वो अपने उस मन्ना को जो खुदा ने उनको दिया है तैयार करके लेके आए हैं, वो समय हमें आत्मिक भोजन से खिलाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है और उसने हमें हर एक समय के लिए तैयार किया है। और आज मैं क्षमा मांगूंगा अपने खुदा से कि मैं लेट होगा और प्रार्थना 20 मिनट लेट से स्टार्ट हुई, क्योंकि हम निकल गए थे सही समय पे, लेकिन जो घर में काम हो रहा है और जो कॉन्ट्रैक्टर से हो रहा है वो आ गए थे एकदम से, तो फिर वहाँ बैठना पड़ा थोड़ी देर और वैसे जल्दी जल्दी करके आ गए, सारा काम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उत्तम बात खुदा ने हम सबको दिया कि लेखा भाभी का जन्मदिन, और ये योजना बना कि हम सब इकट्ठा हों और इस जन्मदिन में एक उत्सव को मना नहीं पाए, क्योंकि जन्मदिन हकीकत में मेरे प्यारे भाई बहनों मसीह के द्वारा मसीहों के अंदर होता है। मसीहों के अंदर एक जन्म को लेकर एक अलग ही तरह का खिंचाव होता है। जन्म को लेकर एक खिंचाव, क्या जन्म को लेकर खिंचाव। आपने कभी इस विषय के बारे में सोचा? जन्मदिन होता है, लोगों को याद आता है केक। जन्मदिन होता है, लोगों को याद आता है बधाई, कि हम बधाई देंगे। जन्मदिन होता है, लोगों को याद आता है गिफ्ट। जन्मदिन के नाम से
जिसका जन्मदिन होता है वो उस दिन खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। जन्म के नाम से बहुत सी चीजें आती हैं याद, लेकिन जन्म के नाम से एक खिंचाव आता है। क्या? एक खिंचाव आता है। जन्म, आप जब तक मसीह में प्रति क्षण हर क्षण जन्म नहीं लेंगे, आपके अंदर एक खिंचाव नहीं आएगा। वो क्रूस पे लटकाया गया और उसने बहुतों को खींचा, आमीन। अपनी ओर खींचा। वो सबसे ऊंची चोटी पर क्यों लटकाया गया? ताकि वो बहुतों को अपने पास खींच सके, आमीन। अर्थात बहुतों के जन्म को वो एक नया जन्म में बदल सके। आज जन्म को लेके हमारे और आपके हृदय में, मन में बहुत सी बातें चलती हैं, लेकिन पिता के दृष्टि में जन्म एक अवसर है, एक योजना है, एक उत्साह है, एक अवसर। वो जब हम अपने सृष्टिकर्ता, जिसने इस पृथ्वी पर हमें बहुत आयत से स्थिर किया, बढ़ाया, हम उसके विषय में जाने यानी कि अपने जीवन में उन बातों को जानना जिन बातों को हमने इस पृथ्वी पर कभी ना सुना और ना कभी देखा। वही बातें हैं जो पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रख रखी हैं। मैं कोरस गाऊंगा। मेरी सांसों में तेरी सांस रहे, मेरी सांसों में तेरी सांस रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सांसों में तेरा काम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। मैं करूं आराधना करूं दिल से, आराधना करूं दिल से, दिल से। Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि हम सब एकत्रित हैं। फिर मैं पूछूं, हम सब एकत्रित क्यों हैं? तो पिता के वचन से एक योजना है, और योजना है कि आओ और मेरे वचन में एकत्रित हो जाओ और इकट्ठे हो जाओ, ताकि तुम उन बातों को जिनको मैंने तुम्हारे जीवन के लिए रखी हैं जानने पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 13वां अध्याय। हालेलुया।
प्रेरितों 13:33 कि खुदा ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए दूसरे वचन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। क्या सोचते हैं आप मीटिंग को, प्रेयर मीटिंग को क्या समझते हैं आप? प्रेयर मीटिंग, आपका वचन में चलना, वचन में बैठना, ये क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे तब तक कोई मनुष्य नहीं जान सकता जब तक वो जन्म ना ले ले। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो बहुत से लोग उसके पीछे चलना चाहते थे, बहुत से लोग उसकी बातों को सुनकर अपने जीवन में बहुत से अद्भुत कामों को होते हुए देखने पाते थे, और हर कोई उसके लिए अच्छा ही कहता था और हर कोई उसके पीछे चलना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद वो उसके पीछे चलना चाहते थे, उसके संग रहना चाहते थे, उससे अपने घरों में बुलाना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसे अपने घरों में ना बुला पाया और ना ही वो उसके पीछे चल पाए। क्यों? क्योंकि वह अंदर ही अंदर सोचते तो थे, परंतु उनका जन्म ना होने के कारण वह पूरी तरीके से पिता के प्रेम से वंचित रह गए। देखिए, जन्म लेना बहुत जरूरी है, और जन्म मेरे प्यारे भाई बहनों जिस दिन हमारा हो जाता है पिता के वचन से, उस दिन से हमारा जीवन एक नई सृष्टि बनता है। तब हम एक मीटिंग, एक महासभा, एक झुंड, एक संगति को ढूंढते हैं। संगति हर एक मनुष्य को नहीं मिलती और झुंड हर एक मनुष्य को नहीं मिलता। ये झुंड और ये संगति के लिए हमें एक पिता के वचन के प्रति एक लौ लगा के प्रार्थना करनी होती है। आज बहन लेखा का जन्मदिन है, लेकिन बहन लेखा के जन्मदिन में बहन लेखा ने उस संगति, उस सभा और उस अनुग्रह और उस जन्म के विषय में जिसे ये रोज अपने जीवन में सुनती और देखती है, उसने उसमें अपने जीवन को बिताना चाहा। क्यों? आखिर मेरे प्यारे भाई बहनों, उस स्त्री ने जिसके पास देने को कुछ नहीं था, एक दमड़ी थी, लेकिन उसने वो भी मंदिर के बनने में डाल दी। क्यों? क्योंकि वो उस संगति में, वो उस झुंड में, वो उस जन्म उत्सव में शामिल होना चाहती। लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबसे ज्यादा मंदिर में दान इस जन्म से इस बूढ़ी स्त्री ने डाला है। विधवा, एक बूढ़ी स्त्री ने डाला है, इस विधवा ने डाला है। क्यों? आपकी दृष्टि में उसकी दिनार, उसके सिक्के होंगे, लेकिन वो उनके बीच जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने अपने बहुत कुछ में से थोड़ा थोड़ा डाला, लेकिन उसने अपना सब कुछ, अपनी गति में से सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उस स्थान में, वो उस जन्म के उत्सव में शामिल होना चाहती है। हमेशा याद रखिए, प्रभु यीशु मन देखता है, वो बाहर का मनुष्य तत्व नहीं देखता, और वो मन से एक नया जन्म पा चुकी थी, अब बस उसे शामिल होना था। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में
बहुत सी तमाम की किस्म की चीज़ों में व्यस्त हैं और हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह के वचन को सुनना चाहते हैं, हम उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे लाख चाहने के बाद भी हम उसके साथ न चल पा रहे हैं, ना ही हम वहाँ बैठ पा रहे हैं और ना ही हम वहाँ पर जाकर उस संगति में एक हो पा रहे हैं। क्या कारण है? कभी सोचा आपने? पौलुस ने कहा, जिस अच्छे काम को करने के विषय में मैंने सोचा वो तो मुझसे नहीं हुआ, लेकिन जिस बुरे काम को करने के विषय में मैंने सोचा ही नहीं वो मुझसे हो गया। अर्थात मेरे अंदर काम करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। अर्थात हमें इन बातों से समझना है। हमने चाहा कि हम अपने पिता की उपस्थिति में बैठेंगे, हम अपने पिता के प्रेजेंस में बैठेंगे, हम भवन में आएंगे, हम वचन को सुनेंगे, हम एक संगति में चलेंगे। सच में हमने इस पृथ्वी पर देखा सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। हमने देखा कि इस पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हम बहुत साल इस पृथ्वी पर जीवित रह लिए, हमने बहुत उत्सव देखे, बहुत बड़ी बड़ी बातों को देखा, बहुत दुख देखा, बहुत हंसी देखी, बहुत सुख देखा, लेकिन हमने सुख और दुख दोनों को देखने के बाद ये जाना कि कुछ भी अच्छा नहीं है। अंत में मनुष्य निराश होता है और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता है। परंतु हाय उस मनुष्य पर जो अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में बोलता है। पिता ने कहा अपने खुदा के वचन में, प्रेरित हूं उसका 13वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में, कि खुदा ने यीशु को जिलाकर, देखिए इससे पहले कि आप अपने जन्म के दिन को लेके खुदा के वचन में आए, वो आपके अंदर जिएगा। आज लोग अपने जन्म के दिन को खुदा के वचन के निकट नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे? वो दूर से चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, दूर से, जैसे नहीं होता कि बहुत कुछ में से कुछ दे दिया, लेकिन अपने जन्म के दिन को लेके नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अभी तक वो सृष्टिकर्ता, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह उनके अंदर जन्म ही नहीं लिया। कौन लाएगा यीशु मसीह के सम्मुख अपने जीवन की भेंट? कौन लाएगा? वो जो उसमें जन्म लेता है। आमीन। अब बिना जन्म लिए कोई खुदा के पास आ सकता है? कोई आ सकता है खुदा के पास? कोई नहीं आ सकता। अभी आप जाके पूछिए, सबसे पूछिए, किसी से भी पूछिए कि भैया मीटिंग, प्रेयर मीटिंग कैसा है? सब कहेंगे बहुत अच्छा है। अरे प्रेयर मीटिंग तो बहुत अच्छी है। अभी किसी से भी जाके पूछिए, भैया प्रार्थना सभा अगर हम जाएं और प्रार्थना में बैठे तो कैसा है? कहेगा अरे बहुत अच्छा है, प्रार्थना सभा बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने घरों में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, हम भी प्रेयर मीटिंग में जाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जब अच्छा है तो तुम अपने घरों में मीटिंग क्यों नहीं करा पा रहे? तुम प्रार्थना सभा में क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तुम प्रार्थना सभा के विरोध में क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने ये इस पृथ्वी पर अपने खुदावन यीशु मसीह में जन्म ही नहीं लिया। सच बात है। एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेरितों उसका 19वां अध्याय, इससे पहले कि 19वां अध्याय खोले, हमने अभी पढ़ा 33। क्या पढ़े? कि खुदा ने यीशु को जिलाकर, क्या है यीशु को जिलाना? क्या है यीशु को जिलाया जाना? आइए देखें प्रेरितों 19।
लिखा है 25वीं आयत में, उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा। देखिए, वो भी इकट्ठा होते हैं, आप इकट्ठा हुए, वो भी इकट्ठा हुए, लेकिन वो भीड़ में इकट्ठा होते हैं, आप झुंड में इकट्ठा होते हैं। अंतर है, एक झुंड और एक भीड़। अंतर है। कलाम कह रहा, क्योंकि जब आपके अंदर यीशु मसीह जिलाया जाएगा तो बहुत से लोग इकट्ठे होके उस यीशु मसीह का जो आपके अंदर जिलाया गया है विरोध करेंगे। वो आपका नहीं करेंगे, आपसे तो वो खूब प्यार करते थे, और क्या। कौन सा ब्रश करती तू? कोलगेट का, कोलगेट का लो, क्लोजअप लो, क्लोजअप बहुत बढ़िया लो। अरे कोलगेट है, हम कर ले रही हैं, हम कर लेंगे। नहीं नहीं, तुम ये क्लोजअप लो, क्लोजअप लो, ये और अच्छा। क्यों दे रहे हो भैया हमें क्लोजअप? भैया हमें क्लोजअप क्यों दे रहे हो? हमारे पास कोलगेट है, हम उससे कर लेंगे ब्रश। क्यों सिस्टर? हैं? हमारे पास कोलगेट है, हम उससे ब्रश कर लेंगे। क्यों कह रहे हो क्लोजअप लो, क्लोजअप लो? देखा, ये इसलिए कि वे तुमसे प्रेम तो जताएंगे, परंतु तुम्हारे विरोध में इकट्ठे होंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रेरितों उसका 19वां अध्याय 25वीं आयत में, उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा। हाँ, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। ये हकीकत क्या है? वो खुदावन यीशु मसीह के पीछे क्यों नहीं चल पा रहे? वो खुदा के वचन में क्यों नहीं बैठ पा रहे? वो खुदा के झुंड में क्यों नहीं चल पा रहे? धन नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ देखो, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है भैया। अरे समय नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता? समय। अरे भैया, तुम चाहे समय को कह दो, चाहे टाइम कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, लेकिन है वो धन। क्या है वो? धन। तुम जानते हो हम पहले कितना धन कमाते थे? तुम जानते हो हमारे अंदर पहली कौन सी बातें चलती थी? आप देखो हमारे अंदर वो बातें। आप समझें, जब यीशु मसीह आपके अंदर जिलाया जाएगा तो आप संसार की बातों से अलग किए जाएंगे। आप लाख संसार की बातों में एक होना चाहें, आपको वो एक नहीं होने देगा। ये उसकी खासियत है, क्योंकि वो हमेशा स्वर्ग के धन के विषय में बताता है। लोगों के पास बहुत धन था, अब पकड़ो वचन, उसे कहा तुमने अपनी बढ़ती में से डाला थोड़ा थोड़ा, परंतु इसने इसकी अपनी घटी में से जो कुछ इसका था सब कुछ डाल दिया। ये है यीशु मसीह का जिलाया जाना। आप लाख बड़ी बड़ी बातें करें, नहीं भैया हम तो भैया यीशु मसीह को भैया
कैंडल का पैकेट चढ़ाते हैं। जब तक कैंडल का पैकेट ना चढ़ाए तब तक भैया हमें शांति नहीं मिलती है। भैया यीशु मसीह तो हमारा बहुत प्रिय है। हम तो यीशु मसीह से बहुत प्यार पहले देखो, सोने से पहले हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तालियां नहीं बजाएंगे। और सोने के बाद हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और उठने से पहले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? सोने के बाद और उठने से पहले ये भी है। इस कैटेगरी में भी बहुत से लोग खड़े हैं। सोने से पहले के बाद और उठने से पहले। देखिए कलाम में लिखा प्रेरितों उसका 19वां अध्याय और उसकी उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। क्या करेंगे उसके पीछे चल के? धन मिलना बंद हो जाएगा। कितनी बार आपसे पूछा जाता है क्या मिलता तुम्हें? रोज गाड़ी उठाते चलते तो क्या मिलता है उसके पीछे चलने से? कितनी बार पूछा गया आपसे? बताओ। है वही बात। कही बात। बहुत क्या मिलता तुमको उसके पीछे चलने से? तुम जानते हो कि ऐसा काम करने से हमें कितना धन मिलता है? जब वो काम करने में धन मिलेगा वो क्यों आएंगे प्रार्थना में? वो क्यों बैठेंगे भवन में? वो क्यों बैठेंगे खुदा की उपस्थिति में? क्यों? क्योंकि उनको वैसा काम करने में धन मिल रहा है। मैं कह रहा हूं आप चाहे जितने पवित्र हो जाएं, आप चाहे जितना अपने घर में घुसाते हैं बहुत बाइबल और अपने घर में बहुत पवित्रता और बहुत हालेलुया करें, संगमरमर के पत्थर पे क्रॉस बनवा लें जिस पे कौवा आके टूट मारे, अब कि नहीं? क्या कौवा आके टोट मारे। हाँ, ऊपर बहुत बड़ा क्रॉस बनवा ले, उस पे कौवा आके पोटी करे। ताली बजाइए। देखा आपने ये सब? हमने बहुत नजदीक से देखा ये सब। क्या क्या बातें कर रहे हो? लेकिन ये बातें नहीं, ये सच्चाई है। उन्होंने कहा कि तुमने सत्य को मार के झूठ में बदल दिया है। तुम्हें मालूम है कि इन कामों से हमें कितना धन मिलता था? जब तक हम जिलाए नहीं जाएंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरित हो उसका 19 से पहले 13 अध्याय और उसकी 33वीं आयत। यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की। देखा? वो प्रतिज्ञा की संतान था। कौन? इसहाक। ये मैं अगले वर्ष फिर आऊंगा, बसंत ऋतु है ना, और सारा गर्भवती होगी। प्रतिज्ञा। अरे जन्म में प्रतिज्ञा कैसे आ गई? यही इसी प्रतिज्ञा के नीचे तो सब चलते चले आ रहे।
आपकी दृष्टि में हैप्पी बर्थडे केक होगा, 2 मोमबत्ती लगाई, जलाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, काटा, खाया, तुम खाओ हम खाएं बस। लेकिन यीशु मसीह के वचन में प्रतिज्ञा, जन्म में प्रतिज्ञा आ रही है, आमीन, आमीन। जन्म में यीशु मसीह का जिलाया जाना आ रहा है। या जन्म को क्या बना दे रहा है? पढ़ो जरा 33वें आयत। कि खुदा ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की। जब तक तुम्हारे जीवन में प्रतिज्ञा वाचा पूरी ना हो, तुम्हारे अंदर उद्धार करता जन्म नहीं लेगा। वाचा की पुस्तक है ये, इसको चूमने से थोड़ी ना जन्म ले लेगा यीशु मसीह तुम्हारे अंदर। इसको पूरी रीति से अपने जीवन में धारण करके, ग्रहण करके और इसमें चलकर उसको पूरा करने से उद्धार करता यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जन्म लेगा। और जब तक तुम्हारे अंदर उद्धार करता यीशु मसीह जन्म ना ले, तुम अपने जन्म के दिन में वचन तो छोड़ो, यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। सच्चे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं कितने लोग अपने जीवन के उत्सवों को मनाते हैं और अपने खुदा को पीछे कर देते हैं। कहते नहीं, उनको ना बुलाना, उनको बुलाओगे तो वो प्रचार करेंगे, वो प्रचार करेंगे तो तब तक भैया वो स्टेटस नहीं चल, वो उसका स्टाटस नहीं चल पाएगा, वो चलने नहीं देंगे। जहां वो स्टाटस वाला घुमाना शुरू करा वो वही से बोल देंगे बंद करो, रख दो। ये थोड़ी ना होना चाहिए। अब कौन कहां से आया है, स्टाटस होना चाहिए। वचन पीछे करो। सबके लिए आलू का वो फिंगर चिप्स बहुत मेन है, उसको चलाओ। एक नाक में घुसेड़ेंगे, एक मुंह में घुसेड़ेंगे, फिंगर चिप्स। स्टाटस चलाओ भैया, स्टाटस चलाओ। कौन मना कर रहा है? अरे वो जो पास्टर साहब है, वो जो प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने मना करा। अरे अगली बार इन्हीं को काट देंगे क्या? भैया हम तो कहीं पर भी जाते स्टाटस वगैरह नहीं चलने देते, तो भाई बैठ जाओ, चुपचाप सुनो। इसीलिए कहीं बुलाई नहीं जाती। ताली बजाइए। इसलिए कोई हमको बुलाते हैं नहीं, कहते हैं वो आलू की फिंगर चिप्स खाएंगे, उनको छोड़ दो। हाँ, कहते उनको ना बुलाओ, वो फिंगर चिप्स मिलने नहीं देंगे, कोल्ड ड्रिंक बटने नहीं देंगे, उनको रहने दो। और क्या, 2.5 घंटे का समय मिला है क्या? 2.5 घंटे का समय मिला है। 2.5 घंटे में स्टार्टस चलेगा, खाना होगा, ये सब होगा। अब मीटिंग कहाँ करा पाएंगे? मीटिंग पहले करा दो, 1 दिन पहले। जन्म वाले दिन में आलू की चिप्स, आलू का स्टाटस तैयार है, लेकिन वचन नहीं। कैसे मैं मानूं कि हमारे अंदर यीशु मसीह जिलाया गया? सच बात है। कैसे मैं मानूं? हाँ? कभी वाचा के लिए, प्रतिज्ञा के लिए, कभी वचन के लिए स्टैंड लीजिए, यानी स्टेप उठाइए, यानी खड़े होइए। तब आपको पता चलेगा कि जो वाचा की पुस्तक, जो प्रतिज्ञा की संतान है, वो है क्या। वो हर एक स्टेप में, हर एक सेकंड में वो पिता के वचन में स्टेप लेते हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, हाँ, प्रेरितों उसका 19वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा,
हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस सांप से हमें कितना धन मिलता है। अब इन कामों को, इन धनों को, इनके बाप दादाओं के निकम्मे कामों के विषय में पौलुस बोले पड़ा। पौलुस क्या करे पड़ा? विरोध में बोले पड़ा, प्रचार करे पड़ा, खुल के प्रचार करे पड़ा। क्यों कराए पड़ा है प्रचार? ये तो 13वां अध्याय उसकी 33वीं आयत पढ़े। यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे वचन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। अरे इतना बड़ा औदा, इतना बड़ा सामर्थ का काम पिता हम निकम्मों को दे रहा है कि आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तू मेरा पुत्र है और आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। सच है। देखा आपने? Praise the Lord। Praise the Lord। तू मेरा पुत्र है और आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। अरे यीशु मसीह हमारे अंदर जिलाया जाएगा और हम यीशु में जन्माए जाएंगे तो क्या मिलेगा? यीशु मसीह के वचन में चलने में आता है स्टेप। एक तरफ शैतान आपको बहुत बड़ी चीजों का लालच देगा और एक तरफ खुदावन यीशु मसीह कहेगा मेरी वाचा। अब उस वाचा में ना तुम्हें कुछ दिखाई देगा ना कुछ दिखाई देगा, लेकिन वो जो गिफ्ट शैतान रखे उसमें तमाम किस्म की चीजें दिखाई देंगी। आदमी कहेगा अरे छोड़ो यार, वाचा में कुछ नहीं रखा, यहाँ आओ ये पहले गिफ्ट लो। अच्छा वाचा में क्या रखा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ताली बजाइए पहले। अगर यीशु मसीह मेरे अंदर जिलाया जाता है, अगर मैं प्रतिज्ञा की संतान होता हूँ, अगर मैं यीशु मसीह के वचन से जन्माया गया हूँ, तो मुझे मिलेगा क्या? तो ये तो 13 अध्याय और उसकी 36वीं आयत पढ़े। ये तो 13:36। क्योंकि तुम्हारी इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने दादों में जा मिला और सड़ गया। बाप दादाओं में मिला, खुदा की इच्छा उसके समय के अनुसार उसने पूरा करा और वो सड़ भी गया। लेकिन खुदा आपको आज एक नई प्रतिज्ञा दे रहा है कि वो तुम्हें सड़ने ना देगा। सच है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें जीते जी कभी मरने ही नहीं देगा। वाचा में, प्रतिज्ञा में क्या है? हम क्यों इस संसार और संसार के धन को छोड़ें? हम क्यों इस जीवन, इस संसार में के जीवन को छोड़कर हम क्यों उस प्रतिज्ञा, उस वाचा के पीछे चलें? क्या मिलेगा हमें? कलाम में लिखा, आगे पढ़ें। परंतु जिसको खुदा ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। ये और खुदा तुम्हें जिलाएगा क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जिलाया गया। और अगर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जिलाया ही नहीं गया तो खुदा तुम्हें कभी नहीं जिलाएगा। आज केवल यही बात नहीं कि हम अपने जन्म के दिन को लेकर खुदा के पास आए, आज ये भी कि हम प्रतिदिन जन्म के दिन को एक अवसर मानकर मनाएं। हमारा जन्म का दिन, जब हम पहले खुदा के वचन को नहीं जानते थे तो एक दिन आता था, लेकिन आज जब हम पिता के वचन को जान गए
तो हम प्रतिदिन नया जन्म लेते हैं। आमीन आमीन। हम हर दिन एक नई सृष्टि बनते जाते हैं और हर दिन अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनते जाते हैं। सच। ये देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए हाथों को, सब जने अपने अपने हाथों को देखिए। अब पिता ने इन हाथों को बहुत आयत से अपनी सामर्थ से भरा है। इन हाथों में तुम्हारे बहुत से अनुग्रह के फल हैं। क्या है? हाँ, इन हाथों में बहुत सी सामर्थ है। उसने कहा अपना हाथ आगे कर, और जैसे ही पतरस ने अपना हाथ आगे करा, वैसे ही खुदा ने अपने दाहिने हाथ से उसे डूबने से बचा लिया। खुदा ने कहा, बोलो, खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। लाठी। तो हाथ को खुदा आशीष देता है क्या? यस। अब क्या हुआ? अब लोगों ने क्या किया? हाथ को पोतना शुरू करा, कुछ दिखे ना। क्या? कुछ दिखे ना। क्यों दिखे ना? ये अंतर खुदा के वचन में जिलाया गया और खुदा के वचन में जिलाया नहीं गया। अंतर क्या? आज देखिए, आप सबके हाथ अभी 4-5 दिन पहले पुते हुए, यहाँ यहाँ तक पूरा पुता हुआ हाथ, कुछ दिखे ना। कुछ नहीं दिख रहा। कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा, हमेशा याद रखिए। मैं एक चीज जानता हूं कि पिता ने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर भूमि से मिट्टी ली और आदम को रचा। तो जब रचा तो उसने कहा अपनी देह में कोई भी ऐसी चीजें धारण ना करना, क्योंकि पिता समय समय पर तुम्हें अनुग्रह से बढ़ेगा। हमसे याद रखिए, हमारे और उनमें अंतर क्या रहेगा? उनके हाथ भी भरे पड़े, हमारा हाथ भी भरा पड़ा। अंतर क्या? हमारे हाथों में पिता की कामों के बखान आनी चाहिए, और उनके हाथों में लाल पुटी क्या हुआ। देखिए, ये सारी चीजें हमें वचन से अलग करती हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जिलाया गया। क्या? जिलाया गया। ताली बजाएं। निर्गमन 4 निर्गमन 4:2 क्या लिखा है? निर्गमन। देखिए, वचन हमें जब हमारे अंदर जिलाया जाता है तो वचन हमें हर स्टेप पे क्या करता है? गाइड। अब यहोवा तुम्हारा खुदा, जो हमारा खुदा है, वो हमारे हाथ पांव और हर चीज को जांच, जब हम सोते हैं ना तो यूं चलाता है। हम सोच रहे हम बूढ़े हो गए,
अब हम अपने बच्चों को आशीष देंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने बच्चों को आशीष दें, रात में आज भी हम जब सोते हैं तो यहोवा की दृष्टि जो है हमारे एक एक अंग को, जैसे गर्भ के अंदर सराता था, वो आज भी सराता है। आज भी आपके भाई बेटा या बेटी जितना भी बड़ा हो जाए और वो अगर माँ के बगल में लेटा है तो माँ का धीरे से हाथ उसके सर पे आके सहराने लगेगा, वो चाहे जितना बुजुर्ग हो जाए। क्यों सहराएगा? क्यों सहराएगा? ये आदत है, ये कैरेक्टर है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, निर्गमन 4:2 ये लाल लाल पुता हुआ है सब। लाली तेरी कलाम बताता, देखो वचन देखो, देखो हमेशा याद रखना। हम लोग इन सब से अलग कैसे हैं? ये बताइए, हम लोग अलग कैसे हैं इन सब से? हम लोग अलग कैसे हैं इन सब से? हमें मालूम कि हमारा खुदा पूछता है तेरे हाथ में क्या है, हमें पूछता, हमको मालूम है खुदा पूछता है तूने ऐसा काम क्यों किया। मैं कर तो लूं ऐसे काम और कोई देखने भी ना पाएगा, लेकिन खुदा पूछेगा तूने क्यों करा। क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा खुदा स्वर्ग से तेरे ऊपर दृष्टि नहीं करता है? यीशु मसीह आपके अंदर जिलाया गया? नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर जिलाया गया? आपके अंदर यीशु मसीह जिलाया गया है कि नहीं जिलाया गया? आप कैसे प्रमाण देंगे? उसने कहा मैंने तुमको उनके बीच में गवाह बनाया। अब अगर मैं ही उनके समान काम करूं तो मैं कैसे बताऊं कि मेरे खुदा का वचन क्या कहता है? मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा खुदा मुझसे कहता है तेरे हाथ में क्या? बताओ। हाथ में प्रभु कुछ नहीं है, घड़ी बांधे और कुछ नहीं। नहीं, ध्यान से देख क्या है। क्यों शैतान ने हर के हाथों को पुतवा दिया? क्यों पुतवाया? ताकि ये पता चले कि ये खुदा के नहीं, ये अलग करे गए हैं, झुंड से अलग करे गए। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मूसा के हाथ के विषय में खुदा ने कहा बताइए, मूसा तो खुदा के सम्मुख खड़ा, वो सोचेगा खुदा क्या कह रहा होगा, क्या कह रहा होगा। उसे कभी मालूम ही नहीं था कि खुदा उससे क्या कहेगा, और ना ही मूसा को कभी मालूम था कि उसके हाथ में जो लकड़ी है वो लकड़ी उसके जीवन भर कितनी सामर्थ खुदा भर देगा। पढ़िए जरा क्या लिखा है। ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सख्त बन गई। यानी मूसा के हाथ से जब लाठी नीचे जमीन पे गई तो जमीन श्रापित है, इसलिए जब लाठी गिरी तो सांप बन गई। और जैसे ही मूसा से खुदा ने कहा, पढ़ो, और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। हाथ में कितनी सामर्थ्य है यार। अब जब पूंछ पकड़ा तो वो फिर लाठी बन गई। यानी मूसा के हाथ में आई तो वो लाठी बन गई, उसका श्राप जाता रहा और भूमि पे गिरी तो वो सांप बन गई। हाथ में क्या है बताओ? अरे कुछ नहीं है। मन कर रहा था बस थोड़ा सा। हाथ में इतनी सामर्थ्य। उसने कहा तुम जिस पर हाथ रखोगे, जिसको आशीष दोगे, वो आशीष का वारिस होगा। उसने कहा अपने हाथ को उठा के खड़ा कर दे मूसा, और जब तक तेरे हाथ उठे रहेंगे तब तक ये युद्ध
चलता रहेगा। ओ माय गॉड। उसे कहा अपने हाथ को उठाकर आज्ञा दे, उसे कहा अपने हाथ को बढ़ा और समुद्र को लाठी मार और समुद्र दो भाग में हो जाएगा। हाथ में ये सामर्थ्य है। और आज शैतान ने हाथ को ही कुतवाया, कहा हाथ, पहले हाथ के अंदर की सामर्थ्य को निकालो। क्या? तो पता चला कि अन्य जाति तो छोड़ो, ये ईसाई भाई, हाँ, ये बढ़ चढ़ कर सच बात है। छन्नी लेके खड़े। हाँ, देखा यस। क्यों? क्योंकि इनको वचन नहीं मालूम। इनको वचन नहीं मालूम। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? कि तुमने सत्य को बदल कर झूठ बना दिया। देखो अभी मैंने तो आपको पढ़ाया था ना, 19वीं आयत, 19वां अध्याय, फिर ये तो 19:25। देखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 26 में क्या लिखा? तुम देखते हो और सुनते हो हाँ कि केवल एक शिष्ट ही वे नहीं, वरन हमारे सारे आसिया में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया। इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है। और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है, जो हाथ, फिर हाथ आ गया। बुतवाओ, ये हाथ क्यों आ रहा भाई? आज हम अपने हाथ को किसी भी रंग में रंग लेते हैं। मन डोले मेरा तन डोले। क्या? मन डोले मेरा तन डोले। ये जो हाथ की कारीगरी है, वे ईश्वर नहीं। वो ईश्वर नहीं। एक आयत और पढ़ें। ताली वाली बजाइए। मजा आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बता दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत और पढ़ाऊं मैं आपको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। मरकुस 10:16। और उसने उन्हें गोद लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। कैसे हाथ बढ़ा पाओगे तुम? तुमने अपने हाथों को अपने खुदा के वचन से दूर कर दिया। ये हाथ
आशीष को देने के लिए। अपने बच्चों को आशीष दो। हम देखते हैं कि याकूब ने अपने बच्चों से कहा, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। देखा आपने? अपने हाथों को पवित्र करो, अपने जीवन में अपने कामों को पवित्र करो, क्योंकि इन हाथों में पिता ने सामर्थ्य दी है। अपने हाथों को बढ़ाओ और अपने हाथों को बढ़ाकर पिता के सारे कामों को पूरा करने के लिए चौकसी करो। देखो, धन्य है वे जो पिता के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहते हैं। अपने हाथों को, अपने आप को पवित्र ना करो। जीवन भर अपने पिता का भय मानो और इस पृथ्वी पर अपने पिता का भय मानकर चलो। देखो, पिता तुम्हें पूछ नहीं बल्कि सर बनाएगा। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भरेगा। तुम जहां जहां जाओगे अपने पिता के चलते उठते बैठते एक गवाह बनोगे। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने हाथों को घिनौने कामों और अंधकार के कामों से दूर करो और अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करके अपने शरीरों को भाता हुआ करके खुदा की वेदी पे चढ़ाओ। जो खुदा के हो यही भाता है। मैं बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारे बड़े भैया से प्रेज़ द लॉर्ड कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भैया जी, प्रेज़ द लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, आज की शाम का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने ये प्यारी सी शाम दी और अपना वचन हम लोगों के दिमाग में और मनों में उंडेला है। सच बात है। पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी को और जितने भी इंटरनेट और ये फ़ोन के जरिए इस प्रार्थना सभा को सुनेंगे, होने पाए कि उनके जीवन में भी उद्धार का कारण बने आप। पिता परमेश्वर, आज की शाम हम यहाँ पर उपस्थित हर एक को आपके हाथ में देते हैं और जैसा कि कलाम ने आज संदेश दिया कि हमको हर दिन हमारा जन्मदिन है, यानी कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे तुम आज ही जन्मे हो। और इत्तेफाक की बात है कि आज कलाम में भी मैंने ये सुना और मैं एक हफ्ते से अपने स्टेटस पे लगा रहा था कि लिव ईच डे एज यू आर बॉर्न टुडे। और आज सुबह भी मेरी एक मैम से बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे भी यही बात कही कि मैम, हर दिन को हमको ऐसे जीना चाहिए जैसे हम आज ही पैदा हुए हैं। मन को अपने उदास ना करो कोई भी कारण से, क्योंकि पिता परमेश्वर नई नई योजनाएं आपके जीवन में लाएगा। और होने पाए कि यहाँ पर उपस्थित हर एक गवाही का कारण बन सके पिता परमेश्वर, अपनी अपनी जगहों पे जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं। और आज की शाम को हम आपके नाम पे देते हैं। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डालना, तो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में माजलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की कृपा का तसरात हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीष
आदि रूप से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सत्य धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं नमाटेनियर। आप सबसे निवेदन है कि आप सब प्रार्थना में याद रखें कि खुदा हमें चूर चार से, प्रेज द लॉर्ड, बहुत आय से भरे, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए कल शाम की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, 5 बजे नहीं होगी। कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।